अपने नागरिकों को बचाने एक बार फिर बलूचिस्तान के घुटनों में गिरा चीन। चीनी नागरिकों की हत्या के मामले में पाकिस्तान पर से उठा चीन का विश्वास। शीपेक प्रोजेक्ट में भारत के बयान के बाद शहबाज शरीफ भागा चीन। अब चीन ने चली एक और गंदी चाल। जी हाँ दोस्तों, इस साल अप्रैल में कराची यूनिवर्सिटी में हुए ब्लास्ट ने पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों की अथॉरिटीज की नींद उड़ा दी है। इस हमले की जांच पाकिस्तान द्वारा अपनी तरफ से की जा रही है, लेकिन लगता है कि उसके सच्चे दोस्त चीन को उसकी जांच पर भरोसा नहीं है। शायद इसलिए ही उसने अब इन हमलों की जांच पाकिस्तान के साथ मिलकर करने का फैसला किया है। दोस्तों, पाकिस्तान में होने वाले हमलों में चीन के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अप्रैल में जो हमला हुआ उससे साफ हो गया था कि आतंकी हमले के सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण साझेदार को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। इन हमलों का मकसद चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को खराब करना है, ताकि देश के लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा हो जाए। अब इन दोनों देशों ने तय किया है कि इस हमले से मिलकर निपटा जाएगा। दोस्तों, इस हमले को एक महिला आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था। यह हमलावर बहुत ही पढ़ी लिखी थी और पाकिस्तान की ही नागरिक थी। इस हमले में चीनी मूल के टीचरों के अलावा उनके स्थानीय ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। इस हमले के बाद कई और आतंकी हमले हुए, जिसमें सितंबर में भी हमला हुआ था। इस हमले में भी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। नवंबर 2018 में भी कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था। इसके बाद जून 2020 में भी कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ। दोस्तों, देखा जाए तो इन सभी हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया गया है। यूनिवर्सिटी पर जो हमला हुआ था उसमें शामिल हमलावर तो काफी अच्छे परिवार से आते थे। इसके बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें नजर आ रहा था कि बलूचिस्तान के अलगाववादियों ने चीन को पाकिस्तान छोड़कर जाने या फिर यहीं रहकर और ज्यादा तबाही झेलने के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। कई महीनों बाद भी पाकिस्तान की चिंताएं इसे लेकर कम नहीं हुई है। दोस्तों, कराची में होने वाले हमलों के बाद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर खतरा बढ़ गया है। चीन 65 अरब डॉलर के साथ इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में रेलवे, सड़क, पाइपलाइन और बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बाद अब अरब सागर तक चीन की पकड़ मजबूत होगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर सकेगी। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही के कुछ वर्षों में चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। BLA हमेशा चीन को बलूचिस्तान से दूर रहने की धमकी देता आया है। चीन ने हर बार इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब चीन को लगने लगा है कि मसला उसके लिए गंभीर होता जा रहा है। पाकिस्तान गृह मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों आए बयान में कहा गया था कि चीनी नागरिकों पर हमले और पाकिस्तान में जारी प्रोजेक्ट्स पर खतरा गहरी चिंता का विषय है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वह हिस्सा है जहां पर संसाधन भरपूर मात्रा में है। इसी जगह पर चीन ने ग्वादर बंदरगाह का निर्माण भी कराया है। कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी है जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत आते हैं। जो वीडियो कराची यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद आया था उसमें एक आतंकी चेहरा ढके हुए नजर आ रहा था। दोस्तों, इंग्लिश में बात करते हुए इस आतंकी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धमकी दी थी। इस आतंकी ने कहा, चीन के राष्ट्रपति समय रहते आप बलूचिस्तान से निकल जाए, नहीं तो हम आपको यहां से ऐसे बाहर करेंगे कि आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, यह धमकी सुनते ही चीन के अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और चीन के अधिकारियों ने हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था और इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी। दोस्तों, पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म फोर्स को CCTV फुटेज और मोबाइल फोन से डेटा हासिल करने में मदद की थी। अगस्त के महीने में आई यह टीम करीब 2 महीने तक जांच के सिलसिले में रुकी थी। जुलाई में जब संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने राहत की सांस ली। पाकिस्तान के अधिकारियों ने माना कि अप्रैल में हुए हमले में चीनी नागरिकों की तरफ से जो मदद मिली उसकी वजह से ही संदिग्ध पकड़ा गया है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद शीपेक प्रोजेक्ट में आज भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक रोड़ा बनी हुई है। दोस्तों, शीपेक प्रोजेक्ट का एक बहुत कड़ा विरोध भारत भी करता है।
जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ने भारत के विरोध के बावजूद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर इस कदम का विरोध किया है। 65 अरब डॉलर की इस परियोजना के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग से जोड़ा जाना है। यह परियोजना गुलाम कश्मीर से होकर गुजरती है, इस वजह से भारत इसका विरोध कर रहा है। दोस्तों, इस सीपेक प्रोजेक्ट में चल रही रुकावट को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर गए थे। दोस्तों, यात्रा के दौरान चीन ने बुधवार को पाकिस्तान को उसके स्थायी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजनाओं को समर्थन जारी करने का भरोसा दिया। बीजिंग के पीपुल्स ग्रेट हॉल में मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज के समक्ष यह प्रतिबद्धता जाहिर की। दोस्तों, बीती जुलाई में सीपेक के विस्तार की बात सामने आने पर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, हमने तथाकथित सीपेक परियोजना में तीसरे देश की प्रस्तावित भागीदारी का सीधे तौर पर प्रस्तावित भागीदारी की रिपोर्ट देखी है। किसी पक्ष द्वारा इस तरह का कदम सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में हस्तक्षेप है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की विदेशी वित्तीय संपत्तियों को मुक्त करने सहित अफगानिस्तान को निरंतर मदद और सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकताओं को रेखांकित किया। दोनों पक्ष अफगान लोगों के लिए अपनी मानवीय और आर्थिक सहायता जारी रखने और अफगानिस्तान में सीपेक के विस्तार सहित अफगानिस्तान में विकास सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में पहुंचने की अगर शुरुआत भी करी तो इसका अंजाम पाकिस्तान के लिए काफी बुरा हो सकता है। दोस्तों, भारत के लिए पीओके का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से देखें या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजरिए से देखें। लेकिन दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान को भी इसका भागीदार बना रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ही तालिबान की अफगानी सरकार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। दोस्तों, कोई माने या ना माने, एक बात सच है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होने के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को खाने पीने की वस्तुओं से लेकर जरूरतमंद दवाइयां तक पहुंचाई है। दोस्तों, इन सब के पीछे भारत का कोई फायदा नहीं है और न ही अभी तक भारत ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता दी है। लेकिन अफगानी लोगों में भारत को लेकर जो प्यार है और खुद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी यही चाहती है और मानती है कि पिछले 1 साल के मुस्लिम दौर में भारत ने जो अफगानिस्तान की मदद करी है वह ना तो चीन ने करी और न ही पाकिस्तान ने। ऐसे में दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान शामिल हो जाए उसके चांसेस बहुत कम हैं। और दोस्तों, बात रही चीन और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही काफी है, जो समय समय पर चीन के नागरिकों और पाकिस्तान के सैनिकों को ठोक कर उनके इस प्रोजेक्ट को रुकवाने की धमकी देती है। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी आप जानते हैं, उन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की एक जानकारी और सूचना पर बिताया है। और दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान भारत के खिलाफ खालिस्तान का इस्तेमाल करता है, उसी तरह भारत भी जानता है कि उसे क्या करना है। दोस्तों, अगर चीन पाकिस्तान का यह प्रोजेक्ट जल्द ही बंद नहीं हुआ तो चीन और पाकिस्तान के साथ यह समस्या चलती रहेगी, क्योंकि भारत बेशक से प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन कई बार भारत सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से बलूचिस्तान की आजादी की बात मानी है। ऐसे में दोस्तों, कब और किस समय और कैसे चीन पाकिस्तान इस सीपेक प्रोजेक्ट का खेल खत्म करना है, वह भारत अच्छी तरह से जानता है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।